अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं हूँ फ़ारूक ताहिर, ACCA मेंबर। आज जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है अपना घर अपना स्कीम, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव है। ये क्या है, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अपने घर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, उनका माहाना आमदन कितनी होनी चाहिए और इस पे क्या इंटरेस्ट रेट है, उनको कितने साल के लिए पेमेंट करनी होगी और कौन सा घर वो ले सकते हैं, इस सारे के बारे में जो है आपको इस वीडियो में जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अच्छा, इसमें जो हैं वो 3 तरह की दर्जाबंदी की गई हैं। दर्जाबंदी 1, दर्जाबंदी 2, दर्जाबंदी 3। दर्जाबंदी 1 में कौन लोग आते हैं, पहले ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। दर्जाबंदी 1 है उन लोगों के लिए जो 5 मरले का घर खरीदना चाहते हैं। इसमें ये भी है कि वो प्लॉट लेकर भी घर खरीद सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कर सकते कि वो प्लॉट लें और उस पर घर ना बनाएं, उनको प्लॉट के ऊपर घर बनाना होगा। उसको मैं आगे जाके बताता जाऊंगा कि कितने मरले का कितने % पे वो इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। आप 35 लाख तक का घर बना सकते हैं, जो दर्जाबंदी 1 में है 35 लाख तक का। लेकिन जो कर्जा आपको मिलेगा वो मिलेगा 27 लाख तक का, यानी कि 8 लाख रुपया आपने खुद से देना होगा। 35 लाख तक का आप घर बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, जिस घर की मार्केट वैल्यू या जो जिसे हम कहते हैं कि जिस जगह की या जिस घर की मार्केट वैल्यू जो है वो 35 लाख हो। लेकिन जो बैंक से कर्ज़ा मिलेगा वो मिलेगा 27 लाख तक का। अच्छा जी, इसी दर्जाबंदी के अंदर एक और है कि ये जो कर्ज़ा मिलेगा ये 10 साल के लिए मिलेगा, 10 साल के ऊपर मिलेगा, और जिसकी माहाना आपको पेमेंट करनी होगी। माहाना आपको पेमेंट करनी होगी और ये 10 साल के लिए जो है ये कर्ज़ा आपको मिलेगा। आप पहले भी पे कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल से ज़ायद लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर आपको ज़्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद दर्जाबंदी 2 है। उसमें क्या है, उसमें भी अच्छा, दर्जाबंदी 1 में मैं एक बात बताता जाऊँ कि इसमें यह है कि आप 5 मरले का घर बना सकते हैं, लेकिन जो कवर्ड एरिया यानी कि आप जो छत सकते हैं जितना एरिया, वो तकरीबन 3 मरले का आप छत सकते हैं। ये इसमें एक शिक है। इसी तरीके से दर्जाबंदी 2 है, उसमें भी आप घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, दोनों के अंदर ही ले सकते हैं। दर्जाबंदी 1 में भी जो कि 5 मरले तक का हो, और जो फ्लैट का जो कवर्ड एरिया है जो कहा जाता है वो 1250 स्क्वायर फुट हो। इसमें ये है कि इसमें आपको बैंक 60 लाख तक की कर्जे की सहूलत देगा, और आप घर चाहे जितना मर्जी महंगा खरीद लें, लेकिन बैंक से जो कर्जा मिलेगा वो आपको 60 लाख तक का मिलेगा। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, ये भी 10 साल तक के लिए ही होगा कर्जा। इसी तरह दर्जाबंदी 3 है, जिसमें आपको 1 करोड़ तक जो है वो कर्जा मिल सकता है, और उसमें जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लागू होगा। इसमें जो मैक्सिमम जो कर्जा ड्यूरेशन हो सकती है, जिन सालों तक कर्जा मिल सकता है, वो है 20 साल। 20 सालों तक के लिए आपको मैक्सिमम कर्जा मिल सकता है। अच्छा, आज जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे आपको सामने एक एक्सेल शीट्स नज़र आ रही होगी, वो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास माहाना इतने पैसे बच जाते हैं तो आप ये घर खरीद सकते हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं 20 लाख का घर खरीदना चाहता हूँ, मैं 20 लाख तक की मालियत का घर खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे माहाना इस स्कीम के लिए कितने पैसे देने होंगे। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि इस स्कीम के लिए कोई भी चीज़ आपको सिक्योरिटी में नहीं जमा करानी, कि आपको ये नहीं बताना कि कोई अपने कोई चीज़ जमा करानी है, वो कोई नहीं जमा करानी। वो जो घर होगा वो आपके नाम तब होगा जब आप ये तमाम रकम अदा कर देंगे। इसे मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप देखें
कि अगर आप, जो कि मैंने आपको बताया कि दर्जाबंदी 1 के अंदर आप 27 लाख तक का टोटल कर्जा ले सकते हैं और 10 साल के लिए आपको ये कर्जा मिलेगा, तो आपको 28,000 रुपया, 28,500 यानी कि ऑलमोस्ट 29,000 रुपये के करीब जो है वो महाना देने होंगे 10 सालों के लिए। ये तकरीबन आप ये कह लें कि आपको 120 इंस्टॉलमेंट्स जमा करानी होंगी 28,000 की। 28,000 रुपये की आपको 120 इंस्टॉलमेंट जमा करानी होगी अगर आप 27 लाख का कर्जा ले रहे हैं 10 साल के लिए। अगर आपके पास पहले पैसे आ जाएं तो आप जल्दी अदा कर सकते हैं। ये शीट के अंदर आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया गया है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि मुझे 27 लाख का कर्जा नहीं लेना, मेरे पास पैसे मौजूद हैं और मैं सिर्फ 15 लाख का कर्जा लेना चाहता हूँ, तो आप ये देख लीजिए, तो फिर आपको 15,910 रुपये 10 साल के लिए अदा करने होंगे, अगले 10 सालों के लिए अदा करने होंगे, यानी 120 दफ़ा आपको 15,910 रुपये अदा करने होंगे अगर आप सिर्फ 15 लाख का कर्जा ले रहे हैं। सो इस शीट को, जो कि मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा, अगर आप एक और चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 20,000 रुपया महाना बचा सकता हूँ, तो मैं कितने लाख का कर्जा ले सकता हूँ। तो आप ये देखें कि अगर आप 20,000 रुपये महाना की सेविंग कर सकते हैं तो तकरीबन आपको 19 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो आप इस स्कीम में ले सकते हैं, अगर आप 20,000 तक का महाना जो है वो बचत कर लेते हैं जी। इससे मुतल्लिक और भी कोई क्वेश्चन हों तो वो आप मुझे कमेंट्स में जो हैं वो बता सकते हैं।